दोस्तों, इतिहास के बारे में हम और आप कितना भी क्यों ना जान लें, लेकिन हर नए खुलासे के साथ हमारे विचार बदल जाते हैं और एक नया सवाल हमारे आगे खड़ा हो जाता है, जिससे हर बार इतिहास की तस्वीरें बदल जाती है। आज एक बार फिर उस तस्वीर को हम बदलने आए हैं। इतिहास में दोस्तों कई ऐसी घटनाएं हैं जो आप जानते होंगे, कई ऐसी भी हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा कई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठा है। इतिहास में बीती घटनाओं को लेकर हर किसी की राय अलग है। विज्ञान कुछ कहता है तो आर्कियोलॉजिस्ट कुछ, वहीं आम इंसानों के अपने ही विचार और कहानियां हैं। ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे और जानेंगे कि अलग अलग लोगों का इन घटनाओं को लेकर क्या कहना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली घटना जो है वो पेरू की है। साउथ पेरू के रेगिस्तान में बनी नाज़का लाइन्स, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इनके रेगिस्तान में इतने बड़े क्षेत्रफल में बने होने की वजह आज तक नहीं पता चली है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये विशाल जियोग्लिफ्स 2000 साल पहले पेरू के लोगों द्वारा बनाए गए होंगे। दोस्तों, ये जियोग्लिफ्स इतने बड़े हैं कि इन्हें जमीन से समझना नामुमकिन है, इसलिए इन्हें हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से देखा जाता है। इसी पर सवाल उठता है कि जब इन जियोग्लिफ्स को जमीन से देखा ही नहीं जा सकता था, तो फिर इनका निर्माण कैसे हुआ? उस समय के लोगों ने क्या सोचकर इन्हें बनाया होगा? क्या उनके पास ऐसी कोई तकनीक थी जिससे वो इन्हें देख सकते थे? साथ ही इन आकृतियों की मदद से पेरू के लोग क्या संदेश देना चाहते थे? दूसरा है दोस्तों द वैली ऑफ वेल्स। अगर आपको लगता है कि सहारा रेगिस्तान में सिर्फ नदियां थी, तो दोस्तों आज तक सिर्फ आपको आधी ही इंफॉर्मेशन मिली है। दरअसल एक टाइम था जब सहारा में समुद्र भी था। ऐसा हम नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है, क्योंकि मिस्र की वादी अल हितान में खोए हुए टैसिस सागर के प्रमाण मिल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ वेल का जीवाश्म मिला है, जिसके बेसिस पर इसका नाम द वैली ऑफ वेल्स रखा गया। ये जीवाश्म करीब 50 फीट लंबे है, लेकिन दोस्तों इसका रहस्य अभी तक नहीं खुला कि ये जीवाश्म कहां से आया और कैसे। शोधकर्ताओं द्वारा इन पर खोज की जा रही है। अगर वहां सच में कोई समुद्र था तो जरूर मछलियों के ढांचे होना लाजमी है, लेकिन अगर नहीं तो फिर वो वहां पर कैसे आई? दोस्तों, तीसरी मिस्ट्री है गोबेकली टेप। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गोबेकली टेप दुनिया का पहला स्ट्रक्चर है। 1994 में जब तुर्की में खुदाई की गई तो जमीन के नीचे ये संरचना मिली और खुदाई करने पर पता चला कि ये एक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर आज से 13,000 साल पुराना है। इसे यूनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस समय बना उस समय तक इंसानों के पास खुदाई तक के औजार नहीं हुआ करते थे। तो फिर ये मंदिर बना कैसे? पत्थरों के ऊपर की गई कारीगरी कोई आम बात नहीं है। पुरातत्विक इसके पीछे के कारण की खोज कर रहे हैं। यानी कि आज तक संरचनाओं और कारीगरी के लिए जो समय ठहराया गया था, क्या वो गलत था? क्योंकि एक और समय हमारे सामने खड़ा हो चुका है, क्योंकि खुदाई में 20 फीट लंबे ढांचे और 60 टन वजनी पत्थरों का स्ट्रक्चर मिला है, जिससे सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे बना। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि ये इंसानों के नहीं बल्कि एलियंस के द्वारा बनाए गए थे। मिस्ट्री नंबर 4, द कॉपर स्क्रॉल ट्रेजर। दोस्तों, कॉपर स्क्रॉल खिरबिट कुरान के पास बनी गुफा में पाए जाने वाले मृत सागर स्क्रॉल्स में से एक है। इसकी खासियत यह है कि ये दूसरे स्क्रॉल पैचमेंट या पेपर स्क्रॉल पर लिखे जाते हैं, लेकिन ये स्क्रॉल मेटल पर लिखा गया है, जो कि तांबे और टीन का मिक्स्ड स्ट्रक्चर है। साथ ही दोस्तों, इस स्क्रॉल में लिटरेसी की बातें नहीं लिखी बल्कि 64 जगहों की लिस्ट है, जहां पर सोने चांदी के अलग अलग चीजों को दफनाया या छुपाया गया है। लेकिन ये जगह कौन सी हो सकती है, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल 2013 में ये स्क्रॉल ओमान के जॉर्डन संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। मिस्ट्री नंबर 5, डेथ ऑफ किंग टट। दोस्तों, टट जिसे तूतन खामेन भी कहा जाता है, जो मिस्र का राजा था, जिसने मिस्र पर 1324 ईसा पूर्व से लेकर 1333 ईसा पूर्व तक शासन किया और महज 19 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस कम उम्र में राजा की मौत एक पहेली बनकर रह गई। बहुत से लोगों का कहना था कि टट को राजघराने में चल रही रंजिश का शिकार होना पड़ा, यानी उनकी हत्या की गई थी। लोगों की मान्यता है कि जो तूतन खामेन की कब्र के पास जाता है उसे श्राप लग जाता है। खैर दोस्तों, ये तो सब दकियानूसी बातें हैं, पर फिरौन के राजा की हत्या हुई थी। इस मिस्ट्री से पर्दा हटाने के लिए 1978 में उनकी मम्मी का रेडियोग्राफ किया गया, जिससे बहुत ही चौंकाने वाले किस्से सामने आए। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि मरने से पहले उनके पैर पर टैटू किया गया था और उनके सर पर काफी चोटों के निशान थे, मानो किसी ने पीछे से ही वार किया हो।
साथ ही परिवार के डीएनए से मैच करने पर तूतनखामेन के डीएनए में जेनेटिक डिसऑर्डर पाया गया और मलेरिया होने की भी संभावनाएं जताई गई। लेकिन तूतनखामेन के खिलाफ राजवंशी साजिश क्यों रची गई, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। खैर, इसके साथ ही मिस्र के 18 राजवंश समाप्त हो गए थे। मिस्ट्री नंबर 6, वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट दुनिया की सबसे रहस्यमय स्क्रिप्ट में से एक है। ये एक इलुस्ट्रेट कोडेक्स है जिसे अज्ञात लेखन प्रणाली में हाथ से लिखा गया है। जिन पन्नों पर यह लिखा गया है वो 15वीं शताब्दी के हैं। इसकी बनावट और लेख से लगता है कि ये इतावली पुनर्जागरण के दौरान इटली में रचा गया होगा। इस स्क्रिप्ट में फिलहाल 240 पन्ने हैं। कुछ पन्ने फोल्डेबल हैं तो कुछ पर अलग अलग साइन और आकृतियां बनी हुई हैं। इस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम विल्फ्रिड वॉयनिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1912 में खरीदा था। इस मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखा है किसी को नहीं पता, जिससे ये अटकलों का विषय बन गया है। मिस्ट्री नंबर 7, एंटीक थेरा मैकेनिज्म। दोस्तों, 1901 में ग्रीस और क्रीस समुद्र के बीच में एक शिप रैक खोजा गया, जिसमें वैज्ञानिकों को ऐसी चीज मिली जिससे उनके होश उड़ गए। दोस्तों, एंटीक थेरा मैकेनिज्म पर जब रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये कोई मशीन नहीं बल्कि कंप्यूटर है, जो किसी एडवांस कल्चर से बनाया गया है। ये कंप्यूटर आज के जमाने जैसा तो नहीं था, लेकिन इतिहास में 2000 साल पहले ऐसा कंप्यूटर होना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ऐसा है। दरअसल दोस्तों, इस कंप्यूटर का यूज उस समय के ग्रीस लोग एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन को जानने के लिए करते थे। वैज्ञानिक और जानकारों का मानना है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उस समय लोग एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए ऐसी मशीनों का निर्माण कर चुके थे। इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इसका निर्माण किसने किया ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। रहस्यमय घटनाओं की लिस्ट में 8वां नंबर आता है सेंगजुइंग डुई सभ्यता का। दोस्तों, ब्रॉन्ज एज के दौरान चीन के सिचुआ प्रांत में सेंगजिंग डुई सभ्यता का जन्म हुआ, लेकिन पूरे चीन में सिर्फ सिचुआ ही एकमात्र ऐसी जगह थी। इसकी जमीन के नीचे से सेंगजिंग डुई सभ्यता के प्रमाण मिले। इस खोज में बहुत सारी चीजें मिली, जिन पर रिसर्च करने से पता चला कि ये सभ्यता 1200 से 1100 बीसी में इस जगह पर रहा करती थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सभ्यता 1600 बीसी से भी पहले की थी। समुद्र के किनारे बसी इस सभ्यता में बहुत ही हैरान कर देने वाले आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे कि 20 से 25 मीटर लंबे कैनाल्स, जिन्हें नेविगेशन, डिफेंस और बाढ़ रोकने के लिए बनाया गया था। सिचुआ के किसानों ने जब से खुदाई में इनकी खोज की है, तब से ये वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बने हुए हैं, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि आज से 5000 साल पहले ऐसे आर्टिफैक्ट्स कैसे बनाए गए थे। नंबर 9 पर आती है मिस्टीरियस वॉल्ट का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। दोस्तों, मिस्टीरियस वॉल्ट भी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के अंदर छुपा एक रहस्य है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जितने सोने चांदी के लिए फेमस है, उतनी ही अपनी मिस्ट्री के लिए फेमस है। ये मंदिर ट्रेवनकोर महाराजा ने 6वीं सदी में बनवाया था, जो आज भी केरल में मौजूद है। कहते हैं ट्रेवनकोर राजा ने यहाँ काफी धन इकट्ठा कर रखा था, ताकि जरूरत के समय धन को कोई काम में लाया जा सके। वहीं महाराज का आदेश था कि इसे बंद कर दिया जाए और कभी ना खोला जाए, इसलिए इसके तहखाने को बंद कर दिया गया। राजा ने 7 दरवाजे बनाए थे और हर दरवाजा तहखाने की तरफ रहस्यमय तरीके से जाता था, जिसे किसी ने नहीं खोला था। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खोलने का फैसला लिया। जब एक एक करके इन दरवाजों को खोला गया तो उनमें से बहुत ही बेशकीमती सोने चांदी का सामान निकला। लेकिन इन 7 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा भी था जिसे देखकर ही इसे खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी ने दरवाजे को नहीं खोला, पर जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की वो या तो मारा गया या फिर कभी कुछ बोल नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी कुछ रहस्यमय घटनाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।